दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं एक दो कहानियों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे जीवन में जो कर्म होते हैं उनका हमारे जीवन पे कैसे असर पड़ता है। हमारा कोई भी कर्म खाली नहीं जाता, उसका कहीं ना कहीं कोई न कोई असर हमारे जीवन पे पड़ता ही पड़ता है। दोस्तों एक गुरुकुल था। उस गुरुकुल में जब पढ़ाई पूरी हो जाती थी तो फाइनली सर्टिफिकेट पाने के लिए एक आखिरी टेस्ट गुरुजी लिया करते थे। तो इसी तरह के दो शिष्य उनके पढ़ लिख करके उनकी जब शिक्षा पूरी हो गई तो गुरुजी ने उनसे कहा कि भाई आपको ये फाइनली एक टेस्ट देना है और ये टेस्ट देने के बाद ही ये पक्का हो सकेगा कि आप घर जाएंगे या वापस गुरुकुल में पढ़ेंगे। उन्होंने दोनों अपने चेलों को बुलाया, अपने शिष्यों को बुलाया और दोनों को एक एक कबूतर दिया और उनसे बोला कि भाई ये कबूतर हैं, लेकिन इनको ले जा करके तुमको इनकी गर्दन मरोड़नी है, लेकिन गर्दन ऐसी जगह मरोड़नी है जहाँ पे कोई तुम्हें देख न रहा हो। दोनों शिष्य चले गए और दोनों के हाथ में एक एक कबूतर था, दोनों पकड़ के लेके गए। एक जो पहला वाला जो शिष्य था वो करीब 1 घंटे बाद वापस आ गया और कबूतर की गर्दन मरोड़ी हुई थी, उसने गुरुजी के सामने कबूतर को पेश कर दिया और बोला ये है गुरुजी आपका कबूतर। तो बोले कि तुमने इसको कैसे किसकी गर्दन मरोड़ी? उसने कहा ये तो बड़ा सिंपल था, मैं अपने घर के तहखाने में गया और वहाँ ले जा करके इसको जो है वहाँ पे कोई नहीं देख रहा था, ना कोई सुन रहा था, मैंने इसकी गर्दन मरोड़ी और ये देखिए प्लेट में करके आपके सामने ले आया हूँ। गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम अभी रुको, तुम अभी और पढ़ाई करोगे। दूसरा शिष्य सुबह से लेकर शाम हो गई, शाम से रात हो गई, अगला दिन हो गया और अभी तक वो लौटा नहीं। गुरुजी को बड़ी चिंता हुई तो गुरुजी ने उसका पता कराया और पता कराने के बाद जब पता लगा कि नहीं, वो गांव के बाहर किसी झोपड़े में, अंधेरे झोपड़े में बैठा हुआ है कबूतर के साथ। गुरुजी गए उसके पास, उन्होंने देखा जो उसकी हालत, उन्होंने देखा कि वो कबूतर उसके सामने बैठा हुआ है और वो उस कबूतर की आँख में देख रहा है और कबूतर उसकी आँख में देख रहा है। गुरुजी घुसे और उन्होंने बोला बेटा ये क्या हो रहा है? तो उसने कहा गुरुजी आपने कहा था कि मैं इसकी गर्दन ऐसे जगह मरोड़ूं कि जहाँ कोई देख ना रहा हो। तो मैं इसको पहले अपने घर ले गया, फिर अपने तहखाने में ले गया और जब मैं घर के कोने में ले गया तो मुझे लगा कि ये घर की दीवारें और जो घर की छतें हैं वो मुझे देख रही हैं। फिर इसको और सब जगह ले गया तो सब जगह मुझे लगा कि कोई ना कोई चीज़ हम सबको देख रही है कि मैं इसकी गर्दन मरोड़ने जा रहा हूँ। फाइनली मैं इसको इस अंधेरे कुटिया में जब ले करके आया, दूर गाँव के दूर बाहर जहाँ कोई नहीं आता जाता था, मैं यहाँ ले करके आया और मैं इसकी गर्दन मरोड़ने ही जा रहा था। तभी मुझे ख्याल आया कि भाई इसको तो मैं देख रहा हूँ, मेरी आंखें देख रही हैं, मेरा मस्तिष्क देख रहा है और तो और ये कबूतर भी मुझे देख रहा है और मैं इसकी गर्दन मरोड़ नहीं पाया। और मैं तब से यही देख रहा हूँ कि जैसे ही ये देखना बंद कर दे और मैं अपने आप को देखना बंद कर दूँ, वह मौका जैसे आएगा मैं इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा और मैं इसको आपके सामने पेश कर दूँगा। गुरुजी ने कहा कि नहीं बेटा, हो गया तुम्हारा और तुम अब जा सकते हो। तुम्हारा जो गुरुकुल में जो पढ़ाई का जो चक्र था वो पूरा हो गया, क्योंकि वह देखते देखते उस कबूतर को देखते देखते वो खुद समाधिस्थ हो गया था और उसको ज्ञान प्राप्त हो गया था। गुरुजी ने जो उसको संदेश देना था वो संदेश गुरुजी उसको दे चुके थे और उन्होंने उसको मुक्त कर दिया, उस बालक को मुक्त कर दिया, क्योंकि उसकी शिक्षा पूरी हो चुकी थी। दोस्तों हम लोग जो बहुत सारा कृत्य करते हैं वो हमें लगता है कि कोई नहीं देखता, कोई नहीं सुनता और कोई इसका निर्धारण नहीं करता, जो हमको दिखाई पड़ता है उसी चीज़ों से निर्धारण होता है। लेकिन नहीं, आपकी 24 घंटे निगरानी हो रही है, आपकी 24 घंटे जासूसी हो रही है। और वो जासूसी कौन कर रहा है? वो जासूसी आप स्वयं से कर रहे हैं, आप खुद से कर रहे हैं। आपके अंदर जो आपका मस्तिष्क जो बैठा हुआ है, जो चेतन मस्तिष्क बैठा हुआ है, जो 24 घंटे आप पे नज़र रखे हुए है, वही निर्धारण करता है और वही आपके जीवन में क्या देना है, कब देना है, कितना देना है, कैसे घटित जो है, कैसे कौन सी घटना कहाँ ले जाके रिलेट करना, कहाँ कैसे जोड़ना और कौन सी रास्ते से आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ पहुँचाना है, ये काम वही करता है। क्योंकि वो कभी नहीं सोता उसका, क्योंकि प्रकृति के पास कोई अलग से हर आदमी के लिए कोई लेखा जोखा नहीं है। जैसे कहते हैं कि चित्रगुप्त जी सब एक का लेखा जोखा रखते हैं, नहीं, प्रकृति ने आपके ही मस्तिष्क में चित्रगुप्त जी को बैठा रखा है। वह आपकी सारी चीज़ें निगरानी करते हैं और वही आपके ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें काज और इफेक्ट वही पैदा करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि भाई मान लीजिए कोई हिरन है और एक हिरनी है, वो अपने बच्चे को छोड़ के आई है, कहीं अपने समाज में छोड़ के आई है
और खुद पानी पीने आई है। और जैसे ही वो नदी के पानी पीने जाती है, उसी समय शेर उसके ऊपर अटैक कर देता है और शेर उसको मार के खा जाता है। तो यहाँ पे आप देखो कि जैसे अगर बच्चे के परिप्रेक्ष्य में आप देखोगे तो बच्चे की माँ को शेर खा गया तो इसलिए शेर पापी हो गया, दुष्ट हो गया। लेकिन अगर शेर की परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो शेर के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि शेर ने तो अपना जो स्वाभाविक कृत्य था, उसको भूख लगी थी, उसका जो प्रकृति ने बनाया, जो उसका मांस ही उसका भोजन है, तो उसने अपने परिप्रेक्ष्य में कोई गलत नहीं किया। यानी कि अगर प्रकृति के दृष्टि से देखा जाए तो वो उसको सजा नहीं मिलेगी, और अगर उस हिरनी के बच्चे के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो है शेर को सजा मिलेगी। लेकिन इसका निर्धारण कैसे होगा, क्योंकि शेर का जो अचेतन मस्तिष्क है, शेर का जो जासूसी जो कैमरा जो सिर में फिट है, उसको तो यही लग रहा है कि मैंने गलत नहीं किया, इसलिए उसको सजा नहीं मिलेगी। इसी तरह से आपके पूरी जिंदगी का निर्धारण होता है। आपको लगता है कि हम चुपके से कोई काम कर लेंगे, कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन आपकी जासूसी 24 घंटे होती है। दोस्तों, आपको सुन के एक बड़ी हंसी आएगी। मैंने एक कहानी कहीं पढ़ी कि एक शेर था, तो उससे एक राजा था, और राजा का कान जो था वो गधे जैसा था। तो उसको उस चीज़ से बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी, और इस शर्मिंदगी के कारण वो हमेशा वो कान अपना ढके हुए रहता था। यानी कि वो अपने चाहे मुकुट से ढके रहता था, चाहे किसी चीज़ से ढके रहता था, और उसका कान आज तक कोई देख नहीं पाया था। केवल एक व्यक्ति था जो उसका कान देखा हुआ था, और वो था उसका नाई। वो जब उसके यहाँ बाल बनाने आता था तो उसकी मजबूरी हो जाती थी कि अपने सर पर से वो मुकुट या जो भी चीज़ कवच होता था वो उसको उतारना पड़ता था, और नाई उसका बाल काटता था, और देख के वो मन ही मन बड़ा हंसता था। लेकिन राजा पहले दिन से ही राजा ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर ये बात अगर कहीं गई, बाजार में अगर गई, तो मैं तुम्हारा गर्दन उतरवा दूंगा, मैं तुमको फांसी दिलवा दूंगा। अब उसको डर था, लेकिन अब चीज़ इतनी विचित्र थी कि वो अपने अंदर उसको पचा भी नहीं पा रहा था। आप जानते हैं कि अगर कोई चीज़ आप अपने मन में दबाएं तो वो इतना प्रबल हो जाता है कि आपका सोना और जागना मुश्किल कर देता है। तो वही चीज़ उस नाई के साथ भी हुआ। उसने बहुत कोशिश करी कि वो जो है ये चीज़ से मुक्ति पा ले, लेकिन वो जितना ही इस चीज़ से मुक्ति पाने की कोशिश करता वह और इसमें उलझ जाता। उसकी बार बार इच्छा होती, जब भी कोई इसकी दुकान पे आता बार बार उसकी इच्छा होती कि इससे बता दें कि राजा का कान गधे जैसा है। नहीं कह पा रहा था क्योंकि जान की भी चिंता थी। तो फिर एक दिन उसने एक उपाय निकाला। एक दिन सुबह सुबह उठ के वो चला गया, बहुत दूर तक चला गया गाँव के बाहर, और वहाँ जा कर के उसने एक गड्ढा खोदा। हाथ से ही एक गन्ने के खेत के पास उसने एक गड्ढा खोदा। हाथ से जितना 1 फीट 2 फीट जितना खोद सकता था उसने वो गड्ढा खोदा, और उसमें अपनी खोपड़ी डाल करके, और उसने देखा कि जब कोई नहीं उधर आ रहा था, आसपास कोई नहीं था, तो उसने उसके अंदर बड़े जोर से चिल्लाया कि राजा का कान गधे जैसा है। और वो कह करके खूब हंसा, और हंसने के बाद मिट्टी से उसको ढक दिया, और वो गड्ढे को छुपाने के लिए उसके ऊपर कुछ पत्ते उसने रख दिए। चलो कोई बात नहीं, और वो चला आया। फिर संजोग से 5-6 महीना बीता होगा, और वो बड़ा खुश भी था क्योंकि उसके मन से बात निकल गई, तो उसको कोई टेंशन भी नहीं रह गया। उसने तो सोचा कि मैंने तो अपनी बात भी कह दी और कोई जान भी नहीं पाया। तो वो चुपचाप वो अपना काम करने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ कि उस गड्ढे के आसपास एक स्कूल बन गया, और बच्चे उस एरिए को अपने खेलने का मैदान बना लिए। एक बच्चे को एक दिन देखा कि ये जो अत्ता पत्ता जो पड़ा हुआ है, तो उसने उस पत्ते को साफ़ किया, और जब पत्ते को साफ़ किया तो उसको जो वहाँ पे कुछ मिट्टी भी कुछ अनयूजुअल लगी, तो उसने उसको अपने हाथ से खोदना शुरू किया। उसने सोचा कि हो सकता है इसके अंदर कुछ हो। अभी 1 आध फीट खोदा ही होगा कि तभी उसको एक आवाज़ आई कि राजा का कान गधे जैसा है। तो वो हंसने लगा। वो हंसते हंसते लोटपोट हो गया, और फिर वो अपने और दोस्तों को भी बुला लाया। वो सब भी उसमें कान लगाए, तो उनको भी आवाज़ आई कि राजा का कान गधे जैसा है। फिर गांव वाले भी आए, तो उन्होंने भी जो है उसमें कान लगाया। उनको सुनाई दिया कि राजा का कान गधे जैसा है। अब ये गांव ये चीज़ जो है पूरे क्षेत्र में फैल गई, और लोगों को जो शक जो है बिल्कुल पुख्ता सबूत में बदल गया, क्योंकि राजा कभी किसी को अपना कान दिखाता नहीं था। तो प्रकृति की यही व्यवस्था है। आप चाहे जहाँ भी जा कर के बोल के आएंगे, वो आपकी जासूसी हो ही जाएगी। आपको लगता है कि आपने अपनी पत्नी से बात कर दी, कोई नहीं जान पाएगा, या आपने अपने स्वयं से वो बात कर दी। आप कहते हैं ना कि दीवारों को भी कान होते हैं, तो दीवारों के कान कहाँ से होते हैं? कुछ नहीं, क्योंकि आप
24 घंटे प्रकृति के निगरानी में है और उसके लिए उसने कोई अलग से मशीन नहीं फिट कर रखी है। वो मशीन आपके दिमाग में उसने फिट कर रखी है और उससे ही वो जानता है। अगर आपने सोच लिया कि मैंने ये गलत काम किया तो आपके गलती की सज़ा वो तैयार रखता है। आपने अगर सोचा कि आज मैंने बड़ा अच्छा काम किया तो वो उसके उसी अनुरूप आपके अच्छाई के लिए आपको उसका फल देता है। कहते हैं ना गीता में कि कर्मण्येवा अधिकारस माँ फलेश कदाचिना, यानी कि आप केवल कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए, क्योंकि फल देने वाला कोई और बैठा हुआ है। तो वो आपके फल का निर्धारण कहाँ से करता है? आपके फल का निर्धारण यहीं से करता है, क्योंकि वो आपको देखता रहता है कि आप क्या करते हैं और वो नहीं देखता, आप खुद से अपने आप को देखते हैं। इसलिए कभी भी आप ये सोचें कि मैं कोई चीज़ चुपके से कर लूँगा, ये संभव नहीं। किससे छिपाएंगे आप? वो चीज़ें आप अपने से भी तो नहीं छिपा सकते ना। आप अपने से छिपाएंगे तो करेंगे कैसे? इसलिए कभी भी कोई भी चीज़ अगर करिए तो उसके बारे में 100 बार सोचिए तब करिए। धन्यवाद। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि कमेंट करने से एक प्रोत्साहन मिलता है। आप लाइक करते हैं तो भी एक प्रोत्साहन मिलता है। अगर आप पहली बार देखे हों तो मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा कंटेंट ले करके आऊँ जिससे एक संदेश आपको मिले, आपके अंदर थोड़ा परिवर्तन हो। नमस्कार, धन्यवाद।